Hello students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss the most important MCQs which is mostly asked in pharmacist and GPET type of examination. So let's start. We discuss some most important MCQs which is mostly asked in GPET competition examination. So let's start. First of all, I want to solve this by you, then I will tell the answers. ओके द नंबर क्वेश्चन वन इज माइक्रोमैटिक्स इज डिफाइन एज, यानी कि जो माइक्रोमैटिक्स है उसकी डेफिनेशन क्या है। तो अपन ने पढ़ा था कि जो डेला वाले साइंटिस्ट थे उन्होंने माइक्रोमैटिक्स को बताया था कि द पार्टिकल्स का जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, जो स्टडी है, उसे अपन माइक्रोमैटिक्स कहते हैं। तो यहाँ ऑप्शंस देखते हैं, स्टडी ऑफ पार्टिकल, स्टडी ऑफ फ्लो, स्टडी ऑफ फ्लूइड एंड ऑल ऑफ द अबव। तो ऑब्वियस आंसर क्या होगा, स्टडी ऑफ पार्टिकल ए। सेकेंड वन इज पार्टिकल साइज डिटरमाइंड बाय, ऑप्शंस हैं सीविंग मेथड, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी एंड कंडक्टिविटी मेथड, एंड डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो जब अपने पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन पढ़ा था तो अपने वहां पढ़ा था कि देयर आर थ्री मेथड टू डिटरमाइन द पार्टिकल साइज। फर्स्ट इज देयर आर फोर मेथड टू डिटरमाइन द पार्टिकल साइज, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी, सीविंग मेथड, सेडिमेंटेशन मेथड एंड कंडक्टिविटी या फिर काउल्टर क्वांटम मेथड। यानी कि आंसर क्या होगा इसका, डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर थ्री इज विच मेथड्स गिव्स एरर ड्यू टू एडिशन बिटवीन पार्टिकल, यानी कि जो मेथड टू मेजर द पार्टिकल साइज है उसके जो चारों मेथड हैं उनमें से कौन सा मेथड है जो कि एरर देता है, क्योंकि जो पार्टिकल से आपस में एडिशन करते हैं और जो पार्टिकल साइज है उसको अल्टर कर देते हैं। तो मेथड्स हैं सेडिमेंटेशन, कंडक्टिविटी, सीविंग एंड नन ऑफ द अबव। तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको सीविंग मेथड में पढ़ाया था कि इट इज ऑल्सो यूज टू साइज रिडक्शन, यानी कि जो सीविंग मेथड है ड्यू टू फ्रिक्शन, ड्यू टू वाइब्रेशन पार्टिकल साइज को रिड्यूस भी करता है, ग्राइंड करने के भी काम आता है। बट जब अपन बात कर रहे हैं पार्टिकल साइज डिटरमाइन करने की, तो जो साइज रिडक्शन है वो एक तरीके का एरर होगा ड्यू टू एडिशन बिटवीन पार्टिकल। तो आंसर होगा इसका सी, सीविंग। क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज राइट फॉर्मूला ऑफ स्टोक्स लॉ, यानी कि इनमें से जो भी फॉर्मूला है उनमें से कौन सा फॉर्मूला सही है स्टोक्स लॉ के हिसाब से। इस तो स्टोक्स लॉ का अपन फॉर्मूला बात करें तो अपन ने देखा था कि डायमीटर, ग्रेविटी, विस्कोसिटी एंड डेंसिटीज ऑफ लिक्विड की बात की थी उसने सारी की सारी। इन चारों फॉर्मूलों के अंदर वही है। अब सबसे सही कौन सा है फॉर्मूला, तो अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो फॉर्मूला था डी स्क्वायर जी डेंसिटी ऑफ सिस्टम एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन विस्कोसिटी 18 नीटा विस्कोसिटी। तो आंसर इज ए, डी स्क्वायर जी पी एस माइनस पी एफ अपॉन 18 नीटा। क्वेश्चन नंबर 5 इज ग्रेन्यूल डेंसिटी इज मेजर्ड बाय, यानी कि जो ग्रेन्यूल की डेंसिटी है वो अपन कैसे चेक करते हैं। तो ग्रेन्यूल की डेंसिटी एक फॉर्मूला था भाई मास अपॉन वॉल्यूम, दूसरा एक पर्टिकुलर मेथड भी था। तो अगर आपको मेथड याद है तो वहां मैंने आपको बताया था कि मर्क्यूरी डिस्प्लेसमेंट मेथड है जो कि ग्रेन्युलर डेंसिटी को चेक करने में आता है। और उसके अलावा अगर अपन बल्क डेंसिटी की बात करें या फिर टू डेंसिटीज की बात करें तो वहां पे हीलियम या फिर लिक्विड डिस्प्लेसमेंट मेथड्स यूज आ रहे थे। तो इसका आंसर होगा मर्क्यूरी डिस्प्लेसमेंट मेथड। क्वेश्चन नंबर 6 इज वेट ऑफ पाउडर अपॉन बल्क वॉल्यूम इज नोन एज, वेट यानी कि मास अपॉन वॉल्यूम इज नोन एज। ऑप्शन है बल्क डेंसिटी, ट्रू डेंसिटी, ग्रेनुलर डेंसिटी एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो अगर अपन डेफिनेशन की बात करें तो बल्क डेंसिटी की डेफिनेशन थी मास अपॉन वॉल्यूम, ट्रू की थी मास अपॉन ट्रू वॉल्यूम एंड ग्रेन्यूल की थी ग्रेन्यूल मास एंड ग्रेन्यूल वॉल्यूम। तो ऑब्वियस आंसर क्या होगा, बल्क डेंसिटी। क्वेश्चन नंबर 7 इज कॉजनीज कॉमन इक्वेशन यूज फॉर, कॉजनी कॉमन इक्वेशन की बात करें तो अपन ने वीडियोस में देखा था कि अपन ने इसकी बात की थी सरफेस एरिया डिटर्मिनेशन मेथड के अंदर, एयर परमिबिलिटी मेथड में। तो ऑप्शन देखते हैं अपन, सरफेस एरिया डिटर्मिनेशन, पार्टिकल एरिया डिटर्मिनेशन, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। तो आंसर क्या होगा, ए सरफेस एरिया डिटर्मिनेशन मेथड। So here are the answer. Micrometric study of particle is known as micrometrics. They are all the methods used to determine the particle size. Sieving is the method which gives errors in addition between particle. The formula of Stokes law is this. Mercury displacement method is used to detect the granule density. Bulk density is known as mass upon volume, and surface area determination method is determined by Cauchy-Common equation, which is explained by air permeability method. Next questions are here. The next question is porosity of powder is calculated by, यानी कि जो पोरोसिटी है पाउडर की वो किस तरीके से अपन कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे अगर दो चीजें हैं देखने की, एक है पोरोसिटी और एक है
जो ट्रू डेंसिटी है या फिर अपन उसकी बात करते हैं, तो यहाँ पोरोसिटी को डिफाइन करने के लिए जो फॉर्मूला होगा वो रहेगा बल्क वॉल्यूम माइनस ट्रू वॉल्यूम अपॉन बल्क वॉल्यूम इंटू 100, वरना वहां था आंसर ट्रू वॉल्यूम माइनस बल्क वॉल्यूम अपॉन ट्रू वॉल्यूम इंटू 100। ये चीज आपको थोड़ी ध्यान रखनी पड़ेगी कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। द नॉर्मल वैल्यू ऑफ पोरोसिटी इज, यानी कि जो पोरोसिटी है, जो वर्ड्स हैं नॉर्मली कितने हो सकते हैं, तो अपन ने देखा था 30 एंड 50, क्लोजेस्ट एंड लूजेस्ट, तो द 30 to 50% इज नॉर्मल वैल्यू ऑफ पोरोसिटी। फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर कैन बी मेजर्ड बाय, फ्लो प्रॉपर्टी इनमें से किन किन मेथड्स के थ्रू मेजर की जा सकती है, तो अपन ने पढ़ा था कि दे आर थ्री मेथड्स विच इज यूज टू मेजर द फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर। एक था एंगल ऑफ रिपोज, दूसरा था कास्ट इंडेक्स या फिर कंसोलिडेशन इंडेक्स, और तीसरा था हॉश रेशो। तो इसका आंसर आएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 11 इज फॉर एक्सलेंट फ्लो ऑफ पाउडर एंगल ऑफ रिपोज शुड बी। तो अगर अपन बात करें एंगल ऑफ रिपोज की, तो अपन ने वहां पढ़ा था कि बिलो 25 इज एक्सलेंट फ्लो, 25 से 30 इज गुड, 30 to 40 इज पासेबल एंड अबव 40 इज पुअर। तो एक्सलेंट फ्लो ऑफ पाउडर अगर सपोज डिग्री का मान है जो 25 से कम आता है, तो पाउडर का फ्लो कैसा होगा, एक्सलेंट। तो आंसर इज ए। द वैल्यू ऑफ कास्ट इंडेक्स फॉर अ पाउडर हैविंग एक्सलेंट फ्लो इज, यानी कि इनमें से कौन सी वैल्यू है कास्ट इंडेक्स की जो कि एक्सीलेंट फ्लो को डिटरमाइन करती है। तो कास्ट इंडेक्स के अंदर अपन ने वीडियो में देखा था कि जो बिलो 10 है वो एक्सीलेंट फ्लो प्रॉपर्टी को डिनोट करती हैं, तो आंसर इसका होगा ए, 10%। क्वेश्चन नंबर 13 इज हॉस्टनर रेशो इज एक्सप्रेस्ड बाय, यानी कि जो हॉस्टनर रेशो है उसका फॉर्मूला क्या था। हॉस्टनर रेशो इज ऑल्सो मेथड टू डिटरमाइन द फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर। उसका फॉर्मूला था टैप डेंसिटी अपॉन बल्क डेंसिटी। टैप डेंसिटी क्या थी, मास अपॉन ट्रू वॉल्यूम, एंड बल्क डेंसिटी क्या थी, मास अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। So here are the answers. Porosity is bulk volume minus true volume upon bulk volume into 100. Porosity is 30 to 50%, and all are the method used to determine the flow property of system. Below 25 is excellent angle of repose. Below 10% is excellent cast index, and Hausten ratio is defined by tap density upon bulk density. Okay, here are some more questions. क्वेश्चन नंबर 14 इज नॉमिनल मैस अपर्चर साइज फॉर सिव नंबर 10 इज, यानी कि जो नॉमिनल मैस अपर्चर है, जो छेद है पर एक होल का, वो सिव नंबर 10 के लिए क्या होगा। सिव नंबर की बात करें तो सिव नंबर को अपने कैसे डिफाइन किया था कि पर सेंटीमीटर में जितने होल्स हैं वो सिव नंबर को डिनोट कर रहे हैं। तो सिव नंबर 10 के लिए मैश अपर्चर साइज क्या होगा, उसका मान था 1.7 मिलीमीटर। तो आंसर इज सी, 1.7 mm। क्वेश्चन नंबर 15 इज फॉलोइंग आर यूज फॉर पार्टिकल साइज एनालिसिस। अब पार्टिकल साइज एनालिसिस की बात करें तो अपन ने कौन कौन से मेथड पढ़े थे। अपन ने पढ़ा था कि ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी, सेडिमेंटेशन मेथड, सीविंग मेथड एंड काउंटर मेथड। तो अगर अपन यहाँ देखें तो काउंटर मेथड है ऑब्वियस है। दूसरा यहाँ कौन है, BET-N2 इक्वेशन, ये एयर परमिट, ये सरफेस एरिया की बात कर रहा है। XRPD, ये भी सरफेस एरिया की बात कर रहा है। HIAC काउंटर, दिस इज ऑल्सो यूज टू डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ पाउडर, यानी सरफेस वॉल्यूम ऑफ पाउडर, यानी कि यहाँ पे दो मेथड्स की बात होगी, PNS, यानी कि काउंटर मेथड भी पार्टिकल साइज एनालिसिस के काम आ रहा है, एंड H1AC इज ऑल्सो यूज टू डिटरमाइन द पार्टिकल साइज। तो आंसर इज बी, PNS। क्वेश्चन नंबर 16 इज कास्ट इंडेक्स गिव्स एन आइडिया अबाउट। अब कास्ट इंडेक्स क्या थी, अपन ने वहां बात किया था जो फ्लो प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करने के लिए कुछ मेथड्स हैं, उसमें से एक मेथड है कास्ट इंडेक्स। तो ये कौन कौन से आइडियाज अपने को दे रहे हैं, फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर, बिल्कुल सही है। दूसरा कोहेसिवनेस ऑफ पाउडर, यानी कि जो पार्टिकल के कोहेसिवनेस है वो भी कहीं ना कहीं एक दूसरे से डायरेक्टेड है। जितनी ज्यादा कोहेसिवनेस होगी पाउडर की उतनी ही कम फ्लो प्रॉपर्टी होगी, तो यानी कि आंसर होगा बोथ, A and B। क्वेश्चन नंबर 17 इज फॉलोइंग इज डिराइव्ड प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर। डिराइव्ड प्रॉपर्टी के अंदर अपन ने बात की थी कि वो प्रॉपर्टीज जो फंडामेंटल उनकी मौलिक प्रॉपर्टीज है उनके बिहाफ पे अपने को मिलती है। तो जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज वो क्या थी, पार्टिकल साइज, पार्टिकल वॉल्यूम, और उनके कारण अपने को क्या क्या मिल रहा था, फ्लो प्रॉपर्टी, डेंसिटी, बल्कीनेस, ये सब कुछ। तो आंसर इसका क्या होगा, सी, डेंसिटी। क्वेश्चन नंबर 18 इज फॉलोइंग इज नॉट द मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द सरफेस एरिया, यानी कि सरफेस एरिया को डिटरमाइन करने के लिए कौन सा मेथड यूज नहीं किया जाता।
अब पार्टिकल साइज डिटरमाइन करने के लिए, सरफेस एरिया डिटरमाइन करने के लिए अपने को मेथड्स याद है, एब्जॉर्प्शन मेथड है, ये परमिटिविटी मेथड है, और इसके अंदर बैट इक्वेशन भी आ रही थी. बट मर्क्यूरी डिस्प्लेसमेंट मेथड इज यूज टू द डेंसिटीज. तो आंसर इज बी, मर्क्यूरी डिस्प्लेसमेंट मेथड इज not used for determining the surface area of particle. Question number 19 is following is related to air permeability method. यानी कि इनमें से कौन सा मेथड है जो कि एयर परमिबिलिटी मेथड्स में यूज आता है. तो यहाँ पे इक्वेशन की बात कर रखी है. फर्स्ट इक्वेशन इज Kozni-Kallmann इक्वेशन, सेकेंड वन इज बेट इक्वेशन, थर्ड इज केल्विन एंड फोर्थ वन इज स्टोक्स इक्वेशन. तो अगर आपको याद हो, आपने बेट इक्वेशन को पढ़ा था एड्सॉर्प्शन मेथड में. Kozni-Kallmann इक्वेशन इज यूज्ड इन air permeability method to calculate the volume. So answer is A, Kozni-Kallmann equation. Here the answers 1.7 am, PNS, both cohesiveness and flow properties gives in Karst index. Density is a derived property. Mercury displacement method is not the method to determine the surface area of particle, and Kozni-Kallmann equation is used to detect the surface area या फिर is a included in air permeability method. I hope you understand and enjoy the video. Please like, share and subscribe. Thank you.